गुड मॉर्निंग। आज आप लोग के मैथ क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर जो है p अपॉन q के फॉर्म में हो और जहाँ पे q जो है 0 के बराबर ना हो, उसी को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो 2/3 दिया है यहाँ पे, तो ये एक रेशनल नंबर है। जैसे जहाँ पे 3 जो है, मतलब यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर पार्ट है तो क्या है 0 नहीं, बल्कि यहाँ पे क्या है 3 है, तो ये क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5/7, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। हम लोग जानते हैं कि जो अपर पार्ट्स होता है ऊपर के, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे का जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 6/3 दिया है, तो इसमें जो है हमारा 6 क्या होगा? न्यूमरेटर होगा, और 6/3 दिया है तो यहाँ पे 6 जो होगा न्यूमरेटर होगा और 3 डिनोमिनेटर होगा। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि होल नंबर क्या होता है। तो द नंबर which are starting from 0 and up to infinity, इसी को हम लोग जो है होल नंबर कहते हैं। जो स्टार्ट हो, शुरू हो 0 से और इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत, जो कभी खत्म ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। जैसे 0 से लेके 0 टू इन्फिनिटी, ये हमारा कहलाता है होल नंबर। फिर यहीं पे आते हैं नेक्स्ट नंबर जो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? तो द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। अब इसके दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो होल नंबर जो होता है स्टार्ट 0 से होता है, बट नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस है कि ये 0 से स्टार्ट होंगे और ये 1 से स्टार्टिंग होगा नेचुरल नंबर। इसी के अगला पॉइंट है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो all the positive numbers and negative numbers is called integers with 0। मतलब जो पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं? तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं? -1 से -इन्फिनिटी तक। तो ये पॉजिटिव नंबर्स और ये नेगेटिव नंबर, और उसी के साथ साथ 0 भी आ जाता है। इन्हीं तीनों नंबर को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। पॉजिटिव नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव नंबर क्या होता है? तो -1 से लेके इन्फिनिटी तक, और साथ ही में उसके साथ 0 भी आ जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। आइए चलते हैं रेशनल नंबर के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। रेशनल नंबर के प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहले हम लोग एडिशन के लिए देखते हैं कि ये एप्लीकेबल है कि नहीं है।
तो एडिशन के लिए जैसे एक हम रेशनल नंबर लेते हैं 2/3, उसके बाद एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं 3/7, या अभी हम लोग लाइक टर्म्स को लेते हैं 2/3 प्लस 5/3। तो ये दो रेशनल नंबर हैं 2/3 प्लस 5/3, इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2 + 5 7/3। हम जानते हैं कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, लाइक टर्म्स होते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे ये 7/3 मिला और ये एक रेशनल नंबर है। तो ये रेशनल नंबर है 7/3। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है कि किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है कि किसी भी दो नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ पे हमने 2/3 प्लस 5/3 को जब ऐड किया तो यहाँ पे हमें 7/3 ही मिला। तो अब हम जानते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर जो नंबर P/Q के फॉर्म में हो, मतलब P/Q के फॉर्म में हो, तो ये P/Q के फॉर्म में है, मतलब अपॉन फ्रैक्शन के फॉर्म में है ये 7/3, और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो यहाँ पे P/Q के फॉर्म में है जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो 0 के इक्वल नहीं है। जो Q इज 3 जो है हमारा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारा जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी के साथ एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3/7 प्लस 5/7, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 8/7। तो ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है ना ये। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये P/Q के फॉर्म में गिवन है, दिया हुआ है, और जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट है, जो डिनोमिनेटर पार्ट वो क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब भी हम दो नंबर को, किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें वो एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। अगली प्रॉपर्टी है, इसी का क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बट एडिशन नहीं, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। दूसरा, सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है कि नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो हमने एडिशन में देखा कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में कि जब भी हम दो नंबर को, किसी भी दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है। बट अब चलिए देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए ये फॉलो करता है कि नहीं फॉलो करता है। तो इसी के साथ हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 3/5 ले लिया। अब 3/5 जो है ये हम किसी एक रेशनल नंबर से जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल 2/5, 3/5 ले लेते हैं और 2/5 ले लिया, और दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखते हैं कि हमें एक रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी लाइक टर्म्स हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स। और अनलाइक टर्म्स क्या होता है, तो जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। तो यहाँ पे लाइक टर्म्स है तो हमें ना, इनका मैंने बताया था आप लोग को कि एलसीएम लेना नहीं है, डायरेक्ट इसको क्या करना है, 3 में से 2 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 3 में से 2 को जब माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और अपॉन 5, तो 1/5 मिला। और यहाँ देख रहे हैं कि 1/5 भी जो है P/Q के फॉर्म में है, और जो Q हमारा है मतलब डिनोमिनेटर पार्ट जो है
वो 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक रेशनल नंबर मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो नंबर को घटाएंगे